राम राम दोस्तों, हिंदी एक्सपर्ट चैनल में थारो स्वागत है। दोस्तों अपना सब्सक्राइब बहुत ही और बढ़ता ही जा रहा है। अब देखो शो कत्ता ही अता कता की अजी हिंदी एक्सपर्ट हाँ सब्सक्राइब ही 10 तो ऊपर ही हैं भाई। अब कत्ता ऊपर ही लेकिन 10 ऊपर ही और 15 नीचे। सब्सक्राइब कर वालों को धन्यवाद, देख वालों को और भी धन्यवाद। चैनल ना उठाबा मैं बाकी कौन छोड़ी और चैनल नीचन जाबन बाकी कौन छोड़ी। दोस्तों काफी मजा आता है वीडियो अपलोड करने के बाद। कई कई दिनों तक कोई नहीं देखता है तो आनंद ही आनंद है। यही देखने का झंझट नहीं है कि हमारे वीडियो को कितने लोगों ने देखा कितने ने नहीं देखा। तो भाई ताने भी मैं आको नहीं क्योंकि ते सब्सक्राइब करो, करो तो कर लियो, नहीं करो तो ना सही टाल कर दो। चलो पण पढ़ तो लियो, आप फिर 10 प्रश्न पढ़स्या के बेरो परीक्षा में आमो आ जाए। चलो जी, त्रिलोचन का जन्म कब हुआ? सन 1917 में जिला सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में त्रिलोचन का जन्म हुआ। ठीक है। देश काल, रोजनामचा, काव्य और अर्थबोध, मुक्तिबोध की कविताएं की रचना देखो। देश काल, रोजनामचा, काव्य और अर्थबोध, मुक्तिबोध की कविताएं नामक रचनाओं के रचनाकार। तो इन रचनाओं की रचना कौन करी? त्रिलोचन जी ने करी। तो इनके रचनाकार कौन है? त्रिलोचन। कौन कौन सी हैं? देश काल, रोजनामचा, काव्य और अर्थबोध, मुक्तिबोध की कविताएं। अब वो मुक्तिबोध की कविताएं जो को है इनमें चक्कर मत पड़ जाओ। आ रचना की है, नीचे डाउन कर देख लो, त्रिलोचन की रचना है। मुक्तिबोध की कविताएं कदे मुक्तिबोध की समझ लो थे। चलो त्रिलोचन के काव्य संग्रहों के नाम बताइए। तो त्रिलोचन का काव्य संग्रह नाम देखा। धरती 1945 में प्रकाशित हुई। गुलाब और बुलबुल 1956 में प्रकाशित। दिगंत 1957 में। ताप के ताए हुए दिन, मोस्ट रचना है 1980 में प्रकाशित। भाई याद कर ले जी, काफी जोर को प्रश्न है। ताप के ताए हुए दिन रचना है, मोस्ट है, शब्द 1980 में। और आ रचना भी मोस्ट है, जनपद का कवि हूँ 1981 में प्रकाशित हुई। अर्धान 1984 में प्रकाशित हुई। ठीक है। तो मैं सौंपता हूँ 1985 में प्रकाशित हुई। मेरा घर, चैती और अमोला, अनकहनी भी कुछ कहनी है, जीने की कला 2004 में। त्रिलोचन की संपादित रचना का नाम बताइए। मुक्तिबोध की कविताएं आ गई ना फिर बात भाई। मुक्तिबोध की कविताएं रचना का संपादन किसने किया? तो त्रिलोचन जी करियो। त्रिलोचन जी हैं, उसने मुक्तिबोध की कविताएं नामक रचना का संपादन किया। तो भाई याद कर ले ओ प्रश्न तो पाको ही परीक्षा में आतो दिखे मन, याद कर ले। फिर भी त्रिलोचन की डायरी विधा की रचना का नाम बताइए। गजब का नाम है दैनंदिनी। उन्होंने डायरी को दैनंदिनी कहा जाता है और वही नाम इन्होंने रख दिया। तो पक्को याद कर ले कि दैनंदिनी किसकी रचना है, पूछ लिया जाए तो त्रिलोचन की रचना है। चलो जी, त्रिलोचन के कहानी संग्रह का नाम बताइए। तो देश काल के कहानी संग्रह को नाम है, त्रिलोचन जी के कहानी संग्रह को नाम देश काल है। त्रिलोचन को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार 1982 में ताप के ताए हुए दिन के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। तो है ना मोस्ट, 1982 में ताप के ताए हुए दिन के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिले। अब देखो जी, नागार्जुन। नागार्जुन का जन्म 30 जून 1911 और निधन 5 नवंबर 1998। हिंदी और मैथिली के अप्रतिम लेखक और कवि थे। तो हिंदी और मैथिली के अप्रतिम और लेखक और कवि थे। अनेक भाषाओं के ज्ञाता तथा प्रगतिशील विचारधारा के साहित्यकार नागार्जुन ने हिंदी के अतिरिक्त मैथिली,
संस्कृत एवं बांग्ला में मौलिक रचनाएं की। हिंदी के अतिरिक्त मैथिली भाषा में भी, संस्कृत में भी, बांग्ला में भी मौलिक रचनाएं की तथा संस्कृत, मैथिली एवं बांग्ला से अनुवाद कार्य भी किया। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नागार्जुन ने मैथिली में यात्री उपनाम से ओ प्रश्न मोस्ट बना लो, याद कर जो कि नागार्जुन मैथिली भाषा में कौन सा नाम मुँह लिखता, तो यात्री उपनाम से लिखा। ये उपनाम उनके मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र के साथ मिलकर एक में हो गया, कि मूल नाम क्या था वैद्यनाथ मिश्र और उसके साथ मिलकर एक में हो गया था। तो भाई नागार्जुन के बारे में तो आप अगले वीडियो में पढ़सा, क्योंकि वीडियो बड़ो जैसी इले थे सैन को नहीं करो। चलो जी ब्रेक देवा, अगले वीडियो में फिर पढ़ांगा।